तो वेलकम अभिषेक भैया। अब बताते हैं आपको क्या होगा इसमें। ये है नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश गद्यखंड श्रीतीज का, ठीक है ना। नेताजी का चश्मा पाठ विधा है। नेताजी का चश्मा का पाठ विधा है निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत या एकांकी। तो इसका होगा कहानी, क्योंकि ब नंबर इसमें खुद दे रहा है, ब नंबर हो जाएगा। क्या? ब नंबर, ठीक है। स्वयं प्रकाश का बचपन व नौकरी का अधिक समय किस राज्य में बीता? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हवलदार साहब कितने दिनों से कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे? 10 दिनों से, 7 दिनों से, 15 दिनों से, 5 दिनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों से। मूर्ति कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो इसका सीधा आंसर मिल जाएगा आपको 2 फीट ऊंची, ठीक है। 1 फुट ऊंची नहीं थी, 3 फुट नहीं थी, 4 फुट नहीं थी, 2 फीट ऊंची थी, ठीक है। अब छठा क्या कह रहा है? 1 मिनट, हाँ ये रहा। मूर्ति को देखते ही कौन से नारे याद आने लगते हैं? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, वे ग्रह। मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी? शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगाई गई थी। पहली बार जब हवलदार साहब ने पान खाकर मूर्ति देखी तो क्या अनोखी बात लगी? मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल या वास्तविक? तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, देख लेना। मूर्ति का चश्मा कौन बदल रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन साहब चश्मे वाला। कैप्टन बदलता था। पान वाला कैसा आदमी था? वो कैप्टन मतलब पान वाला था काला, मोटा, खुशमिजाज था और लेकिन देश प्रेमी नहीं था। वो काला, मोटा, खुशमिजाज लेकिन देश प्रेमी नहीं था, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। कैप्टन चश्मे वाला कैसा था? कैप्टन चश्मे वाला कैसा था? ये इम्पोर्टेंट है पर्सन। 1 मिनट, हाँ। कैप्टन चश्मे वाला कैसा था ये देखते हैं। एक बेहद बुढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाया रहता था। तो पहले बता दूँ, वो बेहद बुढ़ा था, मरियल सा था क्योंकि मरियल बुढ़ा था तब, और लंगड़ा था। वो लंगड़ा था आदमी, सिर पर गांधी की टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाया रहता था। हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले मरने के बाद चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखा तो क्या नया लगा? अब की बार वास्तविक चश्मा न लगा दिखा, लेकिन सरकंडे से बना मोटा चश्मा लगा देखा। ये वाला प्रश्न आ सकता है, चांस है 99.99%, ठीक है ना। हवलदार साहब किस बात पर मायूस हो गए जब पान वाले ने कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? तब पान वाले की संकुचित सोच से मायूस हो गया। तो ये भी आ सकता है, ये भी सेम ही है, 99% का ही है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? बच्चों में राष्ट्रीय भक्तों के प्रति सम्मान की भावना की उम्मीद जगाता है। तो ये तो नॉर्मल ही है, ये तो सबको आता ही होगा ऐसे ही। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मे बदलने का क्या कारण रहा होगा? जो चश्मे वाला देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, वापस पढ़ता हूँ,
जो चश्मे वाला देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत था वह चश्मे की फ्रेम बेचकर गुजारा चलाता था। अगर नेताजी की प्रतिमा पर लगी फ्रेम का ग्राहक आ गया तो वो तो ग्राहक को बेच दिया जाता था, दूसरे फ्रेम लगा दिया करता था। नेताजी का चश्मा, सेकंड पढ़ रहा हूँ। नेताजी का चश्मा पाठ में कहानीकार ने क्या संदेश देना चाहे बताइए। देखो, नेताजी का चश्मा पाठ के कहानीकार संदेश देना चाहे बताइए। तो पहले ये बताइए कि लेखक कौन है। इसके लेखक है रुको एक मिनट, स्वयं प्रकाश है जो इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है ना, स्वयं प्रकाश। ओके, तो इस कहानी द्वारा लेखक देश से प्रेम करने वालों के प्रति सम्मान रखने का भाव सिखाना चाहता है। भले ही देशभक्ति रखने वाले में कोई शारीरिक विकृति हो, क्योंकि देश प्रेम अंतर्मन से होता है, उसमें दिखावा नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्वयं प्रकाश। तो अब पढ़ते हैं हम। अरे यार, तीसरा चौथा प्रश्न कहाँ से लगे, एक मिनट। ये एक दे रहा है, निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है, पान वाले के लिए क्या मज़ेदार बात थी। चश्मे वाले का मजाक उड़ाना पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी। मूर्ति बनाने वाला कौन था। मास्टर मोतीलाल एक कस्बे की स्कूल का अध्यापक था। मास्टर मोतीलाल एक कस्बे की स्कूल का अध्यापक था। पत्थर का चश्मा मूर्ति पर क्यों नहीं बनाया जा सकता। बारीकी कारीगरी के कारण और पत्थर के प्रदर्शितपन न होने के कारण। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये इसमें कैसे बनाई जाती। ठीक है ना, पत्थर का चश्मा मूर्ति बनाया जा सका है। बारीकी कारीगर, ये आपको मिल गया होगा, बारीकी कारीगर। ठीक है, कितने दिनों में मूर्ति बनाने की जल्दी में चश्मे ने लगाए। महीने भर में बना देने के कारण। 5वां क्या कह रहा है, स्वयं प्रकाश के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर एवं प्रकाश डालिए। देखो, अब मैं समझा दूंगा आपको। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा ही हिस्सा राजस्थान में बीता। वर्तमान में भोपाल रहकर वसुधा पत्रिका में संपादन जुड़े। इनके तरह कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और सद्धान, और इसका उपन्यास बीच में विनय और ईंधन। ये पढ़ ले। ये इतना था इसका पाठ का, स्वयं प्रकाश का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ये रहा स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा। ठीक है, स्वयं प्रकाश, ये रहा पाठ, ये देख लेना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। 100 में से 100 में से 100 आने चाहिए %। ओके, तो जैसे कि अब अगली क्लास हम लेंगे बाद में। अभी तो ये हो गया।